राम कथा कहने वालों के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। जिसको राम कथा कहने का शौक हो, जिसको राम कथा वाचक बनना हो। मुझसे कल एक लड़का पूछ रहा था, कोई विद्यार्थी जैसा था, गुरुजी राम कथा वाचक बनने के लिए क्या करना होगा? तुमने कहा क्या करना होगा, सुनो आकर के ध्यान से। तो राम कथा कहने की बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है ये इस दोहे में कि निज मन मुकुर सुधार, उसके बाद वर्णो रघुबर विमल यश। जिसका खुद का अपना मन साफ नहीं है, जिसका मन मुकुर स्वयं में गंदा है, उसको राम जी की कथा कहने का अधिकार नहीं। कि राम जी का यश बड़ा विमल यश है, निर्मल यश, रघुबर विमल यश। हमारा मन समल हो, मल युक्त हो, तो मल भरे मन से हम विमल यश कैसे गा पाएंगे? निकल ही नहीं पाएगा अंदर से हमारे हो। गांव में माताएं बहनें लालटेन जलाती हैं, लालटेन। तो लालटेन जलाने के पहले उसका शीशा साफ करती हैं। शीशा अगर साफ न किया जाए, ऐसे बार दी जाए लालटेन, तो तेल भर जाएगा, बत्ती भर जाएगी, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आएगा। प्रकाश बाहर कब आता है? जब उसका शीशा साफ किया जाए पहले। ऐसे ही राम जी का विमल यश जो है ना, ये विमल यश, ये तभी बाहर निकलता है व्यास जी के अंदर से, जब व्यास गद्दी बैठने के पहले निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के आईने को साफ कर ले। अच्छा, मन का आईना साफ कैसे हो? ये आईना तो कैसे भी साफ सकता है, लालटेन का शीशा, वो शीशा। लेकिन मन मुकुर कैसे साफ हो? तो उसका एकमात्र उपाय लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु भगवान के चरणों की धूल से मन का मुकुर साफ करके उसके बाद राम कथा कहने का अधिकार मिलता है। और ध्यान देना भाई बहनों, इस विषय पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मन का साफ होना बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। पहली जरूरत तो यह है कि भगवान की प्राप्ति भी निर्मल मन वाले को ही होती। अगर आपका मन गंदा है तो आप कितने बड़े पुजारी हो, कितने बड़े जापक और याज्ञिक और गायक और धार्मिक आध्यात्मिक हो, अगर मन मैला है तो आप राम को पा नहीं सकते हो। राम जी को पाने की शर्त है निर्मल मन, जन सो मोहि पावा, ये उनकी शर्त है पाने की। तो निज मन मुकुर सुधार की बहुत जरूरत है। और एक बात और ध्यान दो, गीता में एक बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, इंसान के बंधन और इंसान की मुक्ति का कारण भी उसका मन ही होता है। जिसका मन गंदा है वो चाहे कितने धाम कर ले, कितनी गंगा जमुना नहा ले, जिसका मन गंदा है वो बंधन में ही रहेगा। बंधाय विषयासक्तम। और जिसका मन निर्मल हो गया है, बस वही मुझे पा सकता है, वही मुक्ति पा सकता है। तो कई एंगल से राम कथा कहने के लिए, राम को पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, कई एंगल से मन की शुद्धि बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। श्री गुरु चरण सरोज रज से मन मुकुर को सुधार करके अयोध्या कांड तब शुरू होता है। एक बात और मैं कह दूं लगे हाथ, गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप ये कथा क्यों कहते हो? ये जो कथा आप बांचने जा रहे हो, कहने इसका मतलब क्या है? क्यों कहने जा रहे हो? पैसे के लिए, नाम के लिए, दाम के लिए, व्यास जी बनने के लिए, महापुरुष कहने के लिए क्यों कथा कह रहे हो? ये तो मैं तो कहूं प्रत्येक व्यास इस सेंटेंस को ध्यान देके सुने, कथा क्यों कहनी चाहिए। कथा कहने का उद्देश्य व्यास का क्या होना चाहिए? पैसा, नाम, यश, कीर्ति, यही है मम गुणगन करई कपट तज गान। कथा कहना प्रभु का गुणगान है, कथा कहने के पीछे नाम दाम लगा हुआ है, वो कपट है, कपट है। ऐसे व्यास जो नाम दाम के लिए कथा कहते हैं, वो चाहे हम ही क्यों ना हो, जिनका मिशन नाम दाम है, वो सब कपटी व्यास है, कपटी। और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नाम दाम तो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध, वो जो होना होता है हो जाता है। आप लाख भगाओ उसको तब भी मिल जाएगा। और जो बदनामी होनी होगी, आप लाख संभल के जो एक से एक दाढ़ी वाले बंद हैं,
एक से एक पकी पकी दाढ़ी वाले। हाँ, वो जो होना होगा वो हो ही जाएगा। यस अपयस विधि हाथ, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कोई माने कि हम नाम कमा रहे हैं खाक, वो विधि हाथ होता है। कोई माने हमको माला मिल रहा है खाक, वो विधि हाथ है। और जब विधि हाथ है तो उसके लिए क्या जुगाड़ लगाना, उसके लिए कोशिश करना। तो कथावाचक का कथा कहने के पीछे नाम दाम का मिशन नहीं होना चाहिए। अगर नाम दाम का मिशन है तो फिर वो मम गुण गण करई कपट तज का, वो कपट नहीं तज पा रहा है। बहनों भाइयों, तो कथा क्यों कहनी चाहिए? गोस्वामी से किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, कि आप कथा क्यों कहने जा रहे हो रामायण? तो गोस्वामी जी बोले, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को प्रबोध देने के लिए कथा करने जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य पैसा नहीं है, मेरा उद्देश्य नाम नहीं है, मेरा उद्देश्य टीवी पर कथा आना नहीं है, या आस्था पर मेरी कथा है, दिशा पर कथा है। आनी होगी, आई जाएगी यार, आनी हो जाती। वो जब समय आएगा तो वो सब टीवी वाले पीछे पीछे घूमते, पीछे पीछे कथा कराए लो, कथा कराए लो, 50,000 कम देना, 1 लाख कम देना। जब तक समय नहीं आएगा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मौसम नहीं है तो फल नहीं आने वाला। जब मौसम आता है तो फल आते हैं। चाहे माली 100 घड़ा रोज डाले और 1 डाई की बोरी रोज काटे बिरवा में, लेकिन फल तभी आएंगे जब उसकी ऋतु आएगी, मौसम आएगा। क्या कर रहे हो? तो मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मेरा मन जाग जाए, मेरा मन समझ जाए, मेरा मन मान जाए। मैं अपने मन को मनाने के लिए कथा करता हूं। जमाने को समझाया तो क्या समझाया यार, दूसरों को मनाया तो क्या मनाया। अपने मन को जो मना ले, अपने मन को जो समझा ले, उसी का नाम मुनि होता है। मुनि माने कुछ और नहीं है, मननाथ सा मुनि, जो अपने मन को समझा ले जाए, जो अपने मन को जगा ले जाए, अपने मन को जो प्रबोधित कर दे, उसका नाम मुनि होता है। तो मोरे मन प्रबोध जे हो, इसके लिए मैंने कथा कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावन करण कारण, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा कहना